जय हिंद बच्चों। जैसा कि हमने कहा था आपसे, क्लास 10 यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं। इसके पहले मैंने 2023 और 2024 के सारे पेपर करवा दिए हैं। और बच्चा मैं इतना बता दूं कि अगर 23-24 आपने पूरा पेपर सही से कर लिया है तो आपका बायो का सेक्शन तो कंफर्म हो जाएगा। केमिस्ट्री में आईपीएससी और सारे नाम के कंफर्म आपके एक बार कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड में अगर आप 14 सेट लगा ले रहे हो, किसी भी तरीके 14 सेट लगा ले रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि आगे की सारी सेट्स हमारी क्या हो जाएंगे। चूंकि समय अब कम है तो मैं ये वीडियो बस उन बच्चों के लिए डालना हूं जिनको दिक्कत ज्यादा है कि हाँ भैया पास नहीं हो पा रहे हैं। तो आप न्यूमेरिकल के सेक्शन एक बार रिवाइज कर लीजिए, केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रहा हूं उसको कर लीजिए, और साथ ही साथ बायो के क्वेश्चन जो बता रहा हूं फिगर उसको बना लीजिए। एक दिन या 2 दिन में भी आपका क्या हो जाएगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बट ध्यान रहे जितना बता रहा हूं उतना करके जाना है, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल की बात करने जा रहा हूँ, जो कि पूछता है, आपको करना ही करना है, जिसमें लेंस और मिरर वाले क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार सीरीज को कैसे हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। तो आप अटेम्प्ट करने का तरीका भी देखते रहें, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, चूंकि मैंने यहाँ पे टाइप नहीं करवाया समय के अभाव के कारण, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, सारे पिक्चर ही डाल दिए अनसॉल्व के, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पे बात कर रहा है, मतलब अवतल दर्पण है उसके मुख्य अक्ष पे हम बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण का मतलब क्या, देखो दर्पण कैसे याद करोगे ये भी ध्यान रखो। हम उत्तल लेंस जानते हैं, उत्तल लेंस क्या करते हैं, जानते हैं। उत्तल लेंस में अगर बाहर की तरफ हैच कर लें और आधा पार्ट छिपा दें तो क्या बन गया, अवतल दर्पण। क्या बन गया, अवतल दर्पण। और इधर का अगर मैं आधा पार्ट हैच करूं और इसको छिपा लूं तो क्या बन जाएगा, ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण। तो आपको बातें समझ में आनी चाहिए कैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर की तरफ क्या हो गया, अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण, ठीक। कह रहा है मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, ध्रुव क्या है हमारा, ध्रुव दर्पण के बीच में जो होता है वो ध्रुव है हमारा, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई क्या है, वस्तु है, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है ना। कह रहा है उसका प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है कहाँ बनता है, वस्तु पर ही बनता है। कहाँ बनता है, वस्तु पर ही बन रहा है, जहां पे प्रतिबिंब है वही बनता है। देखो ये कंडीशन कब आती है, जब हम बात कर लें मुख्य फोकस और यहां से मुख्य फोकस का डबल मैं बात कर लूं, वक्रता त्रिज्या की बात कर लूं, किसी बात कर लूं, वक्रता त्रिज्या की, तभी ये हमारा क्या होता है, बनता है। दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, तो ये दे रखा है ध्रुव से यहां तक 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना, 15 सेंटीमीटर। पूछ यही रहा है तुमसे, तुमको बनाना भी यही है। तुमसे दे रखा है कि आर की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। यहां लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं वस्तु पर प्रतिबिंब, वस्तु पर ही प्रतिबिंब तभी बनता है जब वह वक्रता त्रिज्या पर हो, वक्रता त्रिज्या पर हो, वक्रता त्रिज्या पर हो। तो इतनी बातें तुमको समझ में आ रही कि वक्रता त्रिज्या पर होगा तभी हमारा क्या होगा, सेम बनेगा, ठीक है ना। तो इतनी बातें हमारी क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। जब ये क्लियर हो रहा है तो आर इक्वल इतना, तो आर बराबर कितना होता है, 2f बराबर 30 सेंटीमीटर। तो यहां से निकाल लोगे f बराबर कितना, 30/2 मतलब कितना, 15 सेंटीमीटर। कितना, 15 सेंटीमीटर। तुमसे पूछ यही रहा है। आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 नंबर आपको क्या कर लेना, अटेम्प्ट कर लेना। आगे बात कर लेंगे। कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। 40 सेंटीमीटर दूर हमसे बोल रहा है फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या बराबर कितना होता है, 2 गुणे फोकस दूरी। तो 2 गुणे फोकस दूरी का मतलब कितना, 2 गुणे 40 मतलब कितना, 80 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो अवतल दर्पण की बात किया है, आप ध्यान रखिएगा कि ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा। खैर यहाँ पे बस दूरी पूछा है तो आपसे प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, इसी का पहला पार्ट ये था, ये दूसरा पार्ट है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अवतल लेंस की बात कर लिया, किसकी बात कर लिया, अवतल लेंस की। देखिए 15 सेंटीमीटर अवतल लेंस की बात कर रखा है, ध्यान दीजिएगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की बात कर रखा है। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब एक बात समझो, जब भी हम बात करते हैं अवतल लेंस की बात करते हैं तो वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। अब फोकस किधर की तरफ होता है, इधर की तरफ। तो हम जब मुख्य अक्ष के समांतर कहीं से भी कोई किरणें आती हैं, क्या हो जाती हैं,
ये डाइवर्ज हो जाती हैं। तो इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है, मुख्य फोकस से। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली हमारी किरणें कहाँ जाती हैं, उसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं। तो ये दोनों कहीं कट करते हैं, ये दोनों कहीं क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो जो कट कर रही हैं ये हमारा कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, छोटा। मान लो यहाँ से कोई वस्तु है हमारा, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने बोल दिया, कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई क्या है, दूरी का अवतल लेंस है। तो 15 सेंटीमीटर है, तो ये जो पीछे बढ़ा है तुमने यही क्या है, 15 सेंटीमीटर। ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी है। वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब जो है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर की दूरी हमने मान लिया। ये जो v की कंडीशन है कितनी है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर ये क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है। कह रहा है कि वस्तु से लेंस की दूरी कितनी है, ये u पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, u पूछ रहा है। आप एक बात ध्यान रखो कि इसमें अवतल लेंस में अगर मैं बात कर लूं तो u भी हमारा निगेटिव होता है, f भी निगेटिव होता है, और साथ साथ v भी हमारा क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि ये कैसा बन रहा है, इधर की तरफ बन रहा है। चिन्ह प्रपाटी में अगर मैं बात कर लूं, इधर की तरफ माइनस होता है, इधर की तरफ हमेशा क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। आप लेंस के लिए फार्मूला जानते हो, 1/f = 1/v - 1/u। यहां से u आपको पूछ रहा है तो u इधर भेज दो और 1/v - 1/f इधर रख लो। तो जब तुम निकालोगे तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, v की वैल्यू आई है 10। कितनी आई है, 10, जो कि हमारा -10 होगा। कितना होगा, -10। और f कितना है, ये है -15, तो इसको रख लेंगे -15। जब तुम इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/-10 तो पहले से ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 1/15 हो जाएगा। यहां से हल कर लो। जब हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 इसका एलसीएम होगा, -6 और कितना हो गया, 4। हल कर लोगे -2/60 और यहां से करोगे तो 2 × 2 और ये हो गया -30 आएगा। कितना आएगा, -30। ये 1/u = था, u = कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो यही तुमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था कि ये कहाँ बनेगा आपको। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे ये लगाया जा रहा है। ठीक है ना। ध्यान बस इतना रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये तो अवतल लेंस हो गया। क्या हो गया, अवतल लेंस। अगर मैं बात कर लेता यही उत्तल लेंस होता, तो उत्तल लेंस में हम बात कर लें, उत्तल लेंस में कौन सी कंडीशन हमारी आभासी बनती है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है। प्रकाशिक केंद्र से अगर हम बात कर लें, प्रकाशिक केंद्र से अगर हम बात कर ले, ये फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर किधर बनेगा, फोकस किधर होता है इसका, यहाँ F1 होता है, ये क्या होता है, F2, इधर की तरफ F2 हमारा होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं कि ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें क्या होती हैं, उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती हैं। तो यहाँ पे जब इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाते हो ना, तब ये कैसा बनता है, बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा। समझने वाली बात बस ये है कि उत्तल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है, अवतल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, छोटा बनता है। ठीक है ना। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और हमेशा उत्तल लेंस में एक कंडीशन हम बात कर लें, यहाँ हमारा कैसा बनता है, फोकस किधर की तरफ लेते हैं, पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। किधर लेते हैं, पॉजिटिव की तरफ। और इसमें क्या होता है, नेगेटिव की तरफ। तो कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम। कह रहा है किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा हमारी प्रवाहित हो रही है। धारा कितनी है, 5 एम्पियर की है। धारा कितनी है, 5 एम्पियर की है। कितनी देर के लिए, 8 सेकंड के लिए हमसे बोल रहा है। कितनी देर के लिए, 8 सेकंड के लिए। कह रहा है प्रवाहित हो रही है। इस समय अंतराल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो कुल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कुल इलेक्ट्रॉन। इस समय अंतराल के दौरान कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इसके बारे में तुमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। जब तुमसे ये पूछ रहा है तो तुम एक बात समझो, I बराबर हम जानते हैं कितना होता है, Q/T। I बराबर कितना होता है, Q/T। तो Q बराबर कितना होता है, IT। Q बराबर कितना होता है, IT। तो जो I है हमारा, I कितना है, 5 एम्पियर। I कितना है, 5 एम्पियर। तो हम बात कर लेंगे 5 एम्पियर। और समय कितना है, 8 सेकेंड। कितना है, 8 सेकेंड। तो यहां से निकालोगे तो कितना आएगा, 40 कूलम आएगा, 40 कूलम। और तुम जानते हो कि जो ये आ रहा है, हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करेंगे। इसके लिए बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो हम जानते हैं कि 1 कूलम में हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कितना होता है, कूलम होता है। कितना होता है, कूलम। 10⁻−19 हमारा कितना होता है, कूलम। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 कूलम में हमारे हो जाएंगे 1/1.6 × 10⁻−19, यही होगा। और यहां से हमसे पूछ रहा है 40 कूलम में, एक का दिया है, ज्यादा का निकालना है, तो ज्यादा का निकालना है तो गुणा कर देंगे 40/1.6 और ये 10⁻−19 ऊपर जाएगा, कितना 10⁻19 प्लस में हो जाएगा। भाग दे दोगे तो हो जाएगा 400/16 और 10⁻19 को अलग ही रहने दो। भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 8 आ जाएगा, 16×5 = 80, 16×5 कितना 80, ये कितना आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। 40 मतलब इतने समय में हमारे 25 × 10⁻19 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो लिख लेंगे, अतः इस समय अंतराल में
इस समय अंतराल में, या 8 सेकंड में तुम पूरा लिख सकते हो, 8 सेकंड में 25 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। ठीक है ना, बातें हमारे समझ से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना बच्चा कि I बराबर Q/T होता है, यहीं से काम बन जाएगा। और ये क्वेश्चन तो तुमने पहले से ही किया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम होते हैं, तो एक कूलम में कितना, उल्टा हो जाएगा। ज्यादा का दिया है, एक का पूछ रहा है, भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। एक का दिया है, ज्यादा का पूछ रहा है, गुणा करेंगे, सिंपल सी बात। ठीक है ना, तो ये बात तो तुम पहले से भी करते थे कि 10 चॉकलेट का दाम अगर मेरा 10 रुपया है तो 100 चॉकलेट का दाम कितना होगा, तो तुमने क्या किया, 10 चॉकलेट का दाम 10 रुपया है तो तुमने क्या किया, पहले एक चॉकलेट का निकाला, एक आया, एक चॉकलेट का 1 रुपया, 100 चॉकलेट का कितना, 100 रुपया। इसी तरीके अगर कोई तुमसे पूछ दे 100 चॉकलेट का दाम हमारा कितना है, 1000 रुपया है, कितना है 1000, तो एक का कितना होगा, भाग दे दोगे, 10 रुपया आएगा, कितना, 10 रुपया। सेम काम यहाँ पे भी तो है, ज्यादा का दिया है, एक का पूछ रहा है, भाग दे दिया, एक का दिया है, ज्यादा का पूछ रहा है, गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा। सिंपल सी बात है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, यहां से आपका एक सेट खत्म होता है जिसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल है। मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, थ्योरी पहले ही करा दिया है, जितना करा है मोर देन सफिशिएंट है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा बच्चा कि 2023-24 के वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, या वीडियो के नीचे आपको लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, वहां पे आप देख लेना। यहाँ बात कर लेंगे, कह रहा है 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है 2 ओम का, 3 ओम का और 4 ओम का, ये हम किस में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। कह रहा है इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। इसको हमने किससे जोड़ा है, 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। ठीक है ना, ऐसा कुछ बोल रहा है, 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। कह रहा है बैटरी के संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। देखिए, एक तो 2 ओम है, एक कितना है, 3 ओम है, और एक कितना है, 4 ओम है, ऐसा है। तो जब तुमसे धारा की गणना की बात किया है तो पहले प्रतिरोध में हमें पूरा तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध का कितना होता है, समांतर की कंडीशन में, समांतर क्रम में हम बात कर लें, तुल्य प्रतिरोध जो होता है 1/R इक्वल टू कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही तो होता है। तो यहां पे अगर हम बात कर लें कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/ कितना 4। यहां से अगर एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12, 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, 6 4 10 3 13 बटे कितना 12, ये 1/R आएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 12/13, 12 बटे कितना 13। ये क्या होगा, ओम। कितना होगा, ओम। क्योंकि हम ये भी बात जानते हैं कि जो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है वो हमेशा प्रत्येक प्रतिरोध से हमेशा क्या आएगा, कम। तो ये जब भाग दोगे तो कितना आएगा, 13 9 126.8 समथिंग कुछ आएगा, 0.8 समथिंग कुछ आएगा, जो कि सबसे क्या है, इन तीनों से ही हमारा क्या, 2 से भी कम है 0.8, 3 से भी है और 4 से भी कम है। तो ये भी बात ध्यान रखना, तुमसे कहीं पूछता है एक को घुमा के, ठीक है ना। तो R बराबर इतना आ गया, R बराबर इतना आ गया, और ये हमको दे ही रखा है। तुम यहाँ से निकाल लो, तुम यहाँ से क्या कर लो, निकाल लो। क्या निकालोगे, V बराबर क्या, IR, V बराबर क्या, IR। हमसे पूछ रहा है, धारा का बात कर रहा है, V/R, V कितना R। तो V कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, कितना दे रखा है 24, और ये कितना दे रखा है 12/13, 12/13 पलट दो तो कितना हो जाए, 24 गुणे 13/12, 12 दूना 24, तो ये कितना आ गया, 26 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 26 एम्पियर की धारा हमारी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। आपसे पूछा यही है, ध्यान रखना, बस कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ा है तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से 6 4 10 3 13 कर लोगे, पलट दोगे, ये हमारा R आ जाएगा, यहाँ से निकाल लोगे, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, 4 नंबर का पूछा है, फ्री के नंबर हैं, क्या है, फ्री के नंबर है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, अगर आपने नहीं किया है तो आपको थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। आगे बात कर लेंगे हम। कह रहा है कि 2 मीटर लंबे चालक, तो लंबे चालक की बात किया, 2 मीटर लंबा चालक है, 2 मीटर मैंने लिख लिया। कह रहा है 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, धारा कितना है, 10 एम्पियर का है। कह रहा है कि ये इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब हमसे बात कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। कह रहा है रखा जाता है, चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करिए। देखिए F बराबर कितना होता है, आप जानते हो, BIL साइन थीटा होता है। BIL कितना होता है, साइन थीटा, यही तो होता है। जब किसी कोण पे हम बात करेंगे तो कितना होगा, साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ बोल रहा है जब समांतर क्रम में होगा तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। समांतर क्रम में, पहला अगर मैं बात कर लूं समांतर क्रम में, किसमें, समांतर क्रम में, तो यहाँ लिख लोगे कि समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में
समांतर क्रम में थीटा बराबर कितना होगा 0, थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करोगे, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे, जैसे b की वैल्यू रख दो 2, i की वैल्यू रख दो 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो 0 में किसी चीज का गुणा करोगे फोर्स कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0। दूसरा तुमसे पूछ रहा है कि जब ये किस पे हो लंबवत हो, तो थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा BIL साइन थीटा, BIL साइन 90, साइन क्या 90, साइन 90 कितना होता है 1, कितना 1। यहाँ पे बात कर लेंगे b की वैल्यू कितनी है 2 और i की वैल्यू कितनी है 10, लेंथ की वैल्यू कितनी है 2, कितनी 2, यहाँ पे कर लो 10 दूना 20 दूना 40, 40 क्या न्यूटन। हमेशा फोर्स किस में आता है न्यूटन में ही आता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तीसरा बात कर लेंगे, हमसे कह रहा है जब 45 डिग्री पर हो तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री। जब 45 डिग्री कह रहा है तो f बराबर कितना f BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा, साइन 45, साइन कितना 45, b की वैल्यू कितनी है 2, i की वैल्यू कितनी है 10, i की वैल्यू कितनी है 10 और l की वैल्यू कितनी दे रखी है, l की वैल्यू दे रखी है 2, कितनी दे रखी है 2, साइन 45 का मतलब 1/√2, यहां से काटोगे तो कितना आएगा √2 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 10 दूना 20 √2, 20 √2 क्या न्यूटन, कितना न्यूटन। पूछ यही रहा है आपसे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि समांतर होगा तो कोण हमारा कितना होगा 0, और अगर लंबवत जा रहा है तो हम बात कर लेंगे क्या 90, और ये दे रखा है बस वैल्यू पुट करनी है, साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन आसान था और 6 नंबर का पूछा था, आप देख सकते हो 6 नंबर का क्वेश्चन। और ये सारे पेपर है कहाँ के 2022 के, भी बता रहा हूँ किसमें बता रहा हूँ 2022 के, 2023-24 पहले से ही करवाया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप उसको देख रहे हो या देख चुके हो, ठीक है ना। आगे बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं पूरे पेपर के दौरान आप इस समय भले ही फ्रस्ट्रेशन में हो, लेकिन मैं इस बात से श्योर हूं कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट किए हो तो आगे के पेपर आपको क्या होंगे इजी लगेंगे, क्या लगेंगे इजी, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि किसी लेंस 20 सेंटीमीटर, और ये जरूरी नहीं है कि आपने वीडियो ही देखा है, अगर खुद से अटेम्प्ट किए हो तब भी दिक्कत कोई नहीं है। हाँ अच्छी बात है कि आपने कर लिया है और वही आएगा, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना हमारा आभासी, देखो पहली बात तो दोगुना आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, दोगुना आभासी प्रतिबिंब, और किसके लिए बात कर रहा है लेंस के लिए बात कर रहा है। अभी मैंने बात किया था कि आभासी प्रतिबिंब बड़ा कब बनता है उत्तल लेंस में, किसमें उत्तल लेंस में, यही तो बात किया था। समझने वाली बात बस इतनी सी ही थी कि आभासी प्रतिबिंब हमारा कब बड़ा बनता है उत्तल लेंस में बनता है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस हम बात कर लेंगे, कह रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, हमारी कहाँ रखी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर मैंने मान लिया कि ए बी कोई वस्तु रखी है और उसकी दूरी हमारी कितनी है लेंस से 20 सेंटीमीटर है, कितनी है 20 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है ना। कह रहा है दोगुना आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी ज्ञात करिए। अब कुछ भी नहीं दे रखा है, कुछ भी दिया नहीं है, तुमसे पूछ रहा है बस, ठीक है ना। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रखा है, तो तुम एक बात समझो कि ये कंडीशन जो बनेगी वो कहाँ बनेगी फोकस, और हम बात कर लेंगे ये प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी किरणें तो कहाँ से होकर जाएंगी फोकस से होकर जाएंगी, कहाँ से होकर जाएंगी फोकस से। तो यहाँ एक F1 होगा और एक क्या होगा F2 होगा, यहाँ पे 2F1 होगा, कितना होगा 2F1, और यहाँ बात कर लेंगे F2 होगा और ये कितना होगा 2F2 होगा। तो अगर मैं बात कर लूँ प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा, और इन दोनों को जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ बनेगा, ये हमारा कुछ यहाँ पे बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा बड़ा बनेगा, ठीक है ना। यही हमसे पूछ रहा है, दोगुना प्रतिबिंब बन रहा है। आप जानते हो कि ये हमारा जो है ए बी हमसे बोल रहा है आवर्धन क्षमता बराबर कितना होगा H2/H1, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे V/U, कब जब लेंस की बात करें तब। तो ये प्रतिबिंब जो H2 है और ये क्या है H1 है, H2 कितना है दोगुना प्रतिबिंब है, कितना है दोगुना प्रतिबिंब है किसका वस्तु का, किसका वस्तु का, और आभासी है तो हम बात कर लेंगे प्लस में ही लेंगे, कट जाएगा ये कितना आ जाएगा V बराबर 2U, V बराबर कितना आ जाएगा 2U। तो जो U दे रखा है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है, U कितना है 20 सेंटीमीटर, तो V कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए, दूरी बता दिया आपने। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। अब फोकस दूरी ज्ञात कर ले, एक बात समझो आप, ये जो बन रहा है किधर की तरफ बन रहा है इधर की तरफ, और इधर की तरफ हम क्या लेते हैं सारी चीजें निगेटिव, मतलब ये भी निगेटिव, ये जो V आएगा ये भी क्या ये भी निगेटिव, और यहाँ जो फोकस आएगा उसकी बात कर लेंगे। फोकस हमारा कितना आएगा 1/f इक्वल टू 1/v-1/u, 1/v-1/u। तो V की वैल्यू कितनी दे रखी है, V की वैल्यू दे रखी है 40, कितनी दे रखी है 40, और U की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो U की वैल्यू कितनी दे रखी है
u की वैल्यू दे रखी है 20, कितनी दे रखी है 20, तो यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा -1/40 प्लस कितना 1/20 प्लस 1/20। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 40, 40 से कम 40, 20 दूना 40, तो यहाँ से आ जाएगा 1/40, कितना आ जाएगा 1/40। एफ बराबर जो आएगा वो कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। तो आपने फोकस दूरी भी निकाल लिया, ये हमारी जो तो फोकस दूरी आएगी वो कितनी आएगी, ये 40 सेंटीमीटर आएगी, कितनी आएगी 40 सेंटीमीटर। तो पूछा यही है आपसे, बताना भी आपको यही है, फिगर आप क्लियर बना दोगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है। और ये बात मैं बोल रहा हूं बच्चा कि आपको 2 से 3 बार, अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो अब से कर लो, कि जितने अवतल दर्पण की है, जितने उत्तल लेंस की है, कंडीशन आप बना के चलोगे। इसी तरीके हम बात कर लें, अवतल का बना लिए तो उत्तल दर्पण का बना लो, और किसका अवतल लेंस का बना लो। एक फिगर बनाकर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, कंफर्म आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ नंबर वहां से मिल जाएंगे। अगर आपको डर लग रहा है और आप लग रहा है कि नहीं यहाँ पेपर गड़बड़ होने वाला है, तब आगे बात कर लेंगे हम। अब यहां से एक सेट खत्म होता है और न्यूमेरिकल सेक्शन, हम अगले न्यूमेरिकल की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बस थ्योरी बात नहीं कर रहे हैं, हम थ्योरी बात कर चुके हैं, यहाँ बस सवाल की बात कर रहे हैं, कैसे आप हल करोगे उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, और हाँ केमिस्ट्री का भी एक सेक्शन आपका लेके आ रहा हूं, जहां पे आपके आईपीएससी नाम, रिएक्शन और कुछ कॉमन चीजें जो बार बार पूछी जा रही हैं और पहले तो पढ़ाया है, उसके अलावा मैं एक फिक्स सीक्वेंस आपको लेके आ रहा हूं जहां आपके पेपर में पूछा जा रहा है। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो यहाँ बात कर ले, अवतल लेंस की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है अवतल लेंस, तो अवतल लेंस बना लेते हैं। कह रहा है अवतल लेंस फोकस दूरी कितना रखा है 30 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होती है। इधर से अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये इधर की तरफ जाती है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक है ना। ये कितना है 30 सेंटीमीटर, कितना 30 सेंटीमीटर। हमसे किसकी बात कर रखा है, फोकस दूरी की बात कर रखा है, ये हमने बना लिया। कह रहा है कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। कह रहा है वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यू पूछ रहा है, यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि यू कितनी दूरी पर रखें, हम कितनी दूरी पर रखें कि हमारा क्या हो, प्रतिबिंब जो बन रहा है लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। मतलब यहां से अगर हम देखेंगे कि प्रकाशिक केंद्र से अगर होकर जा रहा है तो ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा क्या हो रहा है, ये बन रहा है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनने का मतलब v बराबर जो दे रखा है वो 20 आपको दे रखा है, 20 आपको दे रखा है, जो कि माइनस में होगा, किसमें होगा, माइनस में होगा। किरण आरेख बनाते समय आप यहाँ पे तीर का निशान जरूर बनाएंगे ताकि ये पता लगे कि किरणें किधर से आ रही हैं और किधर को जा रही हैं, ठीक है ना। और ये चीज पेंसिल रबड़ से ही बनाइएगा, मान लीजिए बनाते समय कुछ गलती हो गई तो आप उसको फिर से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ बेसिक बातें हैं। v हो गया, f हो गया, आपसे u पूछ रहा है, आप यहां से निकाल लो, कितना हो जाएगा 1/f = 1/v - 1/u। और एक बात आप जानते हो, फोकस यहाँ पे जो होगा ये भी क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में इधर की तरफ जो भी बात करते हो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे -30, कितना -30, और v कितना है -20, कितना -20, और u निकालना है, u क्या करना है, निकालना है। यहाँ से निकाल लो 1/u = -1/20 + 1/30। यहाँ से एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 60, 20 3 60, 30 दूना 60, 1/u = तो -1/60, u = कितना -60 सेंटीमीटर, कितना आया सेंटीमीटर। तो तुम देख लो यहाँ कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। निकालना ही है, फिगर बना दोगे, 4 चांद लग जाएगा, एग्जामिनर खुश होकर कहाँ बैठ जाएगा, खंबा पे। कहाँ पे, खंबा पे। आगे बात कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो आगे बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमसे पूछा है, फिगर बनाने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ही रहा है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको करके ही जाना है, ठीक है ना। 2 ही दोष होते हैं, एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। मैंने ट्रिक बताया था, जब दूर की बात कर ले तो ऊ की मात्रा पकड़ लो, उत्तल लेंस, क्या उत्तल लेंस। तो जब एक में उत्तल तो दूसरे में क्या अवतल, क्या अवतल, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया। और दूसरी बात, दोस्तों समझ में आ गया, दोस्तों समझ में आ गया, अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस, कितना अवतल लेंस। तो अगर मैं बात कर लूं निकट दृष्टि दोष बोल रहा है तो तुम ये बात कंफर्म समझो कि उसको निकट की चीजें देख रही हैं, क्या हो रही है, निकट की चीजें दिख रही हैं, दूर की नहीं दिख रही हैं। अगर निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है तो दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी साफ, दूर वाले में क्या होगी प्रॉब्लम, निकट वाली क्या होंगी, साफ दिखाई देंगी। और दूर वाले में दूर की चीजें हमें साफ दिखाई देंगी, पास की चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी, ठीक है ना।
तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपसे बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो बातें आपको समझ में आई गई कि हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा जब दूर की चीजें हमें क्या हो ना दिखाई दे, पास की चीजें क्लियर दिखाई दे, तो वही हमारा क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। किरण आरेख बनाते समय आप ध्यान रखना, नेत्र लेंस से ये क्या हो जाती है, रेटिना पर नहीं बनती है। किरणें आती तो हैं, ये टकराने के बाद पहले ही कट जाती हैं, जब रेटिना पे गई ही नहीं तो वहां से ब्रेन को हमारा सिग्नल नहीं जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और वहां से हम रीड कर नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे हमें धुंधला दिखता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक वही कंडीशन अगर मैं दूर दृष्टि दोष के लिए बोलूं कि किरणें आती हैं लेकिन वो क्या हो जाता है, रेटिना के पीछे हमारा बन जाता है, मतलब एक दूसरे को कहीं कट किया ही नहीं, जब कट किया ही नहीं तो प्रतिबिंब बना ही नहीं, जब प्रतिबिंब बना ही नहीं तो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे बात यही कर रहा है, आपको समझना भी यही है। इसका निवारण क्या है, तो निवारण के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहां अभी बताया अवतल लेंस। तो जो अवतल लेंस यूज करते हैं तो यही किरण आरेख आती तो है, लेकिन किरण आरेख अवतल लेंस का काम क्या होता है, डाइवर्ज करना। डाइवर्ज करने का मतलब उसको क्या कर देना, थोड़ा सा फैला देना। तो ये अपनी मार्ग से विचलित होती हैं, विचलित होने के बाद ये अवतल पे जाती हैं, और अवतल का काम क्या होता है, इसको क्या कर देना, अभिसारी कर देना। क्या कर देना, अभिसारी, और इसको बोलते हैं अपसारी, जिसको मैं बोल रहा हूँ डाइवर्ज, उसी क्या बोल रहा हूँ, अपसारी, ठीक है ना। तो ये किरणें हमारी अपसारी कर देती हैं और यहां से अभिसारी हो जाता है, बन जाता है कहां, रेटिना पर, और वो क्या करने लगता है, डांस करने लगता है। क्या करने लगता है, डांस करने लगता है, उसको दिखने लगता है। आप इसको बता दोगे आपका नंबर मिल जाएगा। मेन काम यहां किसका है, फिगर का है। कथा तो सब लिखेंगे, कथा सब लिखेंगे, फिगर में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, अब देखो ये पूछ दिया लुल्लू वाला क्वेश्चन। लुल्लू वाला क्वेश्चन क्या है, आर बराबर हम जानते हैं रो एल बाई ए। अब ये कौन सी बला है, हम जानते हैं ये है प्रतिरोधकता, क्या प्रतिरोधकता, और ये क्या है, ये है लेंथ, इसको बोलते हैं लंबाई, क्या लंबाई, और ये क्या है, ये है क्षेत्रफल, ये क्या है, क्षेत्रफल। तो तुमको एक बात समझ में आ रहा है लल्ला कि ये इसका मात्रक होता है ओम मीटर, कितना, ओम मीटर, और इसका मात्रक होता है मीटर, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां से जब काटोगे इस सबको, प्रतिरोध का मात्रक ही पूछा है ना, काट लो सबको, मीटर स्क्वायर, इससे इससे सब कैंसिल, सब क्या कैंसिल, तो आ गया चुक्का वाला आंसर ओम, कितना, ओम। तो तुमसे पूछा मात्रक था तो कितना हुआ, ओम को ही बात कर रखा है। कह रहा है एल लंबाई और ए मोटाई के तार में प्रतिरोध हमारा कितना है, 10 ओम है। तो का बात कर लेते हैं, आर बराबर कितना था, आर बराबर था रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो कह रहा है कि 10 ओम का प्रतिरोध था कब, जब एल लंबाई, कैपिटल एल लंबाई और ए हमारी क्या, मोटाई। तो कह रहा है इसी पदार्थ के किसी अन्य तार की जिसकी लंबाई हमारी ये है और मोटाई ये है। तो हमसे बात कर रखा है, यहाँ पे प्रतिरोध पूछ रहा है। तो मान लो आर डैश बराबर, जब सेम मटेरियल की बात करें, जब सेम मटेरियल की बात करें, प्रतिरोधकता सेम होती है। प्रतिरोधकता क्या होती है, सेम। यहाँ L जो है वो कितना है, L/3 है, कितना है, L/3, और जो मोटाई है वो कितनी है, 3A है, कितनी है, 3A। तो तुम ध्यान रखना यहाँ पे कि यहां से हम बात कर लें, रो की वैल्यू दोनों तरफ क्या होगी, सेम होगी, क्या होगी, सेम। तुम दोनों का अनुपात निकाल लो, समीकरण 1 बात कर लो, इसको समीकरण क्या मान लो, 2 मान लो, ठीक है ना। समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2 करने पर तो कितना हो जाएगा, 10/r डैश बराबर कितना, रो L बाई ए, और यहाँ कितना हो जाएगा, रो L का मान कितना है, L/3, L/3, और ये कितना दे रखा है, 3A दे रखा है। तो L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, रो से रो कैंसिल, पलटेगा, क्या होगा, पलटेगा। ये कितना आएगा, 9 आएगा, कितना आएगा, 9। यहाँ से जब तुम हल करोगे तो ये आ जाएगा आर डैश बराबर 10/9, मतलब कितना, 1.11 ओम, 1.11 क्या, ओम। पूछ यही रहा है आपसे, निकालना भी आपको यही है, ठीक है ना। तो आर डैश आपने निकाल लिया कि मोटाई बढ़ा दिया और यहाँ पे लंबाई इसकी छोटी कर दिया, तो प्रतिरोध भी कितना हो गया, छोटा हो गया, ठीक है ना। तो ये बात हमें समझ में आ रही। कितने नंबर का था, 4 नंबर क्वेश्चन था, क्या था, 4 नंबर का तोप वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, तोप वाला क्वेश्चन। और तोप वाला तो है नहीं, तुम भी जानते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कंफर्म में आएगा तो तुमको लगाना भी है, ठीक है ना। कंफर्म का मतलब अब ये नहीं है कि यह क्वेश्चन आएगा सर आया ही नहीं, पेपर लगा गया हो, तो ऐसा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बात कर ले नेक्स्ट सेट की, चौथा सेट जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स का। करा एक वस्तु का अवतल दर्पण हमें देख रहा है, अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है। देखो अवतल दर्पण की बात किया, अभी बताया अवतल दर्पण ये हो गया,
यहां से ध्रुव और फोकस के बीच है, तो फोकस यहां हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इसी को बोलते हैं कैपिटल आर। ये क्या है, ये है हमारा ध्रुव, ये हमारा क्या है, ध्रुव, छोटा सा ध्रुव, ठीक है ना। तो ये बात हमें समझ में आई। कह रहा वस्तु की प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए लल्ला, तो देखो यहाँ पे लल्ला खींचेगा, लल्ला खींचेगा। हम जानते हैं ये क्या करता है, ये अभिसारी करता है। क्या करता है, अभिसारी। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो किससे होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। किससे होकर जाएगा, मुख्य फोकस से। और एक बात और जानते हो कि अगर वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो जब ये बात तुमने खींची तो तुमने यहाँ किरण आरेख में एरो बनाया, क्योंकि जब तुम एरो नहीं बनाओगे तो तुम्हारा तेल निकल जाएगा। तब इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे। किधर की तरफ बढ़ाओगे, पीछे की तरफ। जब पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, कहीं कटेगा, कहीं क्या होगा, कटेगा। और जब कटेगा वही मजा देगा, क्योंकि कटता है तभी हमारा प्रतिबिंब बनता है, अदरवाइज बनता नहीं है। तो कैसा बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति हम बात कर लेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी हमारी आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। देखो राइटिंग अच्छी नहीं है बट काम चला लेना तुम। वस्तु से बड़ा, और हम बात कर लें आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, और क्या, दर्पण के पीछे। दर्पण के क्या पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। ये प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। यही चीज आपसे क्या कर रखा है, पूछ रखा है। तो यहाँ पे कंडीशन लिख देना, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो, फोकस के बीच हो। तो ये बात समझ में आ गई। यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हो, ये बोलते हो वी। क्या बोलते हो, वी। और जो वस्तु की दूरी होती है उसको बोलते हो यू। क्या बोलते हो, यू, ठीक है ना। तो ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। यही फिगर बनाओगे तुम्हें क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, एग्जामिनर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। आगे बात कर ले हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा स्थिति का किरण आरेख, ये तो हो गया क्वेश्चन। कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन किसकी, यहाँ पे रखा है उत्तल दर्पण की बात कर रखा है। किसकी बात कर रखा है, उत्तल दर्पण, मतलब ये है उत्तल दर्पण की बात कर रखा है, ठीक है ना। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी क्या रखी है, वस्तु रखी। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी, ठीक है ना। कोई वस्तु कहाँ रखी है, 40 सेंटीमीटर दूरी पे। क्योंकि कट गया थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए, ठीक है। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, ऐसा बोल रहा है। तो वस्तु तो हमेशा इधर की तरफ रहता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। दूसरा हम बात कर लेंगे इसका फोकस कहाँ होता है, पीछे की तरफ। तो ये हो गया मुख्य फोकस। और ये क्या हो गया, इसका डबल हमारा वक्रता त्रिज्या। तुम वक्रता त्रिज्या से जो किरणें जाएंगी उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएंगी। जब तुम पीछे की तरफ मिलाओगे तो ये छोटा कुछ बनेगा, छोटा कुछ बनेगा। तो ये जो कंडीशन दे रखा था u बराबर, ये -40 होगा। कितना होगा, -40। लेकिन जो v आएगा वो किसमें आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो कि अभी हम निकालेंगे और निकाल के तुमको बताएंगे। f बराबर जो दे रखा है इसका, f बराबर कितना है, f बराबर जो दे रखा है, f कितना है, मुख्य ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 20, जो कि हमारा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। अब निकाल लो, दर्पण के लिए बात कर रखा है 1/f = 1/v + 1/u। कभी कभी हमारा क्या हो जाता है, सब चीज आता है, टेंशन में रहते हैं। यही दर्पण के जगह हम क्या लिख देते हैं, दर्पण का लेंस लगाएंगे, लेंस का दर्पण लगाएंगे, तेल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता नहीं है, टेंशन में हो जाता है, क्या होता है, टेंशन में। तो ध्यान रखना है इस बात को, ऐसा कुछ ना हो तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ दे रखा है 1/20, कितना, 1/20। वी निकालना है, वी क्या करना है, निकालना है। और फोकस तो बताया पॉजिटिव ही होगा और ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ बात कर लेंगे +-1/40। तो यहाँ से जब तुम हल करोगे तो 1/v = -1/40, और -1/40 को जब तुम भेजोगे इधर की तरफ तो कितना हो जाएगा, +1/40। कितना हो जाएगा, +1/40। हल कर लो, हल करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 40 LCM, 20 दूना 40, 40 से कम 40, तो 1/v = तो v = कितना आएगा, 40/3, 40/3। तो यहाँ से जब तुम हल करोगे तो कितना आ जाएगा,
3 एक कम 3, 3 3 का 9, 13.33, 13.33, ये किसकी वैल्यू है? ये है v की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? v की वैल्यू। पूछ यही रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है? यही रहा है। तो यहाँ से आपको बातें समझ में आ गई। देखो फोकस से हमारा क्या है, 13.33 यहाँ हमारा बन रहा है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमने क्या कर दी, बता दी। और तो कुछ हमारा साइज वगैरह तो दिया नहीं है, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यही हमारा आएगा। आगे बात कर लेंगे। देखो पॉजिटिव भी आया, क्या है? पॉजिटिव है। तो सारी चीजें वैसे ही आएंगी जैसे तुमने किया है, ठीक है ना। ये थ्योरी का क्वेश्चन था, क्योंकि डाल दिया गया था तो मैंने इसका सोल्यूशन बना दिया, अदरवाइज इसका तो पहले भी बना दिया। प्रिज्म का प्रकाश का परिवर्तन किस प्रकार होता है? देखो प्रकाश का अपवर्तन अगर मैं बात कर लूं, अपवर्तन क्या होता है? जब सफेद रंग की किरणें हमारे प्रिज्म से पास होती हैं तो वो 7 कलर की किरणों में बदल जाती हैं, जिसको आप विबग्योर भी याद करते हो, आप ऐसे भी याद करते हो कि बैनी यहाँ पीनाला। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, विबग्योर होगा, यहाँ इंडिगो होगा, भूल गए साहब, 3 3 6 ही बनाए, इंडिगो होगा, एक क्या होगा? इंडिगो। तो ध्यान रखना यहाँ पे हमारा क्या होता है, बैनी यहाँ पीनाला जो तुम याद करते हो या विबग्योर याद करते हो। तो ये जब प्रिज्म से हमारी प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है तो कई रंगों में बढ़ जाती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। तुमसे आगे पूछा भी है, यही क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने वहां एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने उसको शायद स्किप आउट कर दिया या निकाल दिया, ठीक है ना। कह रहा है प्रिज्म से होकर गुजरते समय प्रकाश की किरणें 2 बार अपवर्तित होती हैं। तो एक बार हमारा यहाँ से अपवर्तित होता है, एक बार हमारा फिर से क्या होता है? अपवर्तित होता है, 2 बार अपवर्तित होता है। प्रिज्म के कोणों को समतल चेहरों की ओर हमारी क्या होती है? मुड़ जाती है। तो ये समतल चेहरों की ओर हमारी क्या होती है? मुड़ जाती है, ठीक है। यही बात बोल रहा है। बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, तो बैगनी रंग हमारा क्या होता है? ये सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है? आवृत्ति यहाँ होती है, ठीक है ना। यही चीज बोल रहा है। और यह सबसे ज्यादा अपवर्तित होती है, तो अपवर्तित भी हो रहा है, कोण भी हमारा ज्यादा बन रहा है। लाल रंग सबसे कम होता है, ये कम अपवर्तित होता है। सफेद रंग का प्रिज्म से गुजारने पर वह वर्णाक्रम में बढ़ जाता है, इस क्रिया को ही प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो सिंपल बात कहा है और बता देना है आपको कि क्या होता है, कैसे होता है, चित्र बनाकर समझाइए, तो सब बात देखकर 4 नंबर आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है ना। करना कुछ नहीं बच्चा, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। फिगर बनाइएगा, कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा, वही आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब पॉइंट वाइज लिखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट वाइज लिखिएगा, कथा मत लिखने लगेगा, क्योंकि कथा कोई पढ़ता नहीं है। जब आप पॉइंट वाइज जैसे बताया हूं ना वैसे लिखोगे तो आपको क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, जो कि मैंने पेपर बनाते समय ये बताया भी है, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो। कह रहा है, ये क्वेश्चन है नीचे अथवा वाला, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। कह रहा है निम्न परिपथ में R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर, ये दे रखा है 30, कितना दे रखा है? ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 हो गया। कह रहा है R4 बराबर R5 बराबर हमारा दे रखा है 20, R4 बराबर दे रखा है 20, R5 बराबर भी कितना? 20, और ये कितना दे रखा है? 10, कितना? 10। कह रहा है क्या निकालना है? कह रहा है देखो परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। ये 12 वोल्ट की बैटरी से हम क्या कर रहे हैं? संयोजित कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया नहीं था पूरा, गलती हो गई डालने वाले की, ठीक है ना। 12 वोल्ट की बैटरी से क्या हो रहा है? संयोजित किया जाता है। गणना करके बताइए परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। और बैटरी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? धारा भी आपसे पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है? धारा भी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले कुल प्रतिरोध कैसे निकालोगे? देखो, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे, इस बात को लिखोगे कि R1 R2 R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसी तरीके हम बात कर लें R4 R5 समांतर क्रम में है, ठीक है ना। और हमारा क्या हो जाएगा? मान लेंगे यहाँ पे कि जब हमारा R1 R2 R3 है तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो रहा है? R डैश, तो हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 कितना? R3, ऐसा हो जाएगा। तो R1 कितना है? सब 30-30 है, कितना है? 30-30 है। 1/30 1/30 1/30 आ जाएगा R डैश, कितना? R डैश बराबर कितना? ये सीधे सीधे 3/30 होगा, पलटोगे 30/30 होगा, ये कितना आएगा? 10 ओम, कितना आएगा? 10 ओम। तो 10 ओम आ गया, कितना आ गया? 10 ओम। अब ये वाला हमारा कितना आएगा? R4 और R5 के लिए मान लिया R डैश है, तो 1/R4 प्लस 1/R5। R4 कितना देखा है? 20, ये भी कितना? 20। 1/20 1/20 2/20 1/R डबल डैश, यहाँ से निकालोगे तो R डबल डैश बराबर कितना? 20/2, 20 बटा कितना? 2, तो कितना आ जाएगा? 10 ओम, कितना आ जाएगा? 10 ओम। R डैश निकल गया, R डबल डैश। तो तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, तुल्य प्रतिरोध
आर बराबर हो जाएगा आर डैश प्लस आर डबल डैश प्लस आर 6। क्योंकि इसका तुल्य जो निकाले, इसका तुल्य जो निकाले, अब ये इसके क्या है, एक का खत्म हो रहा है दूसरे का शुरू हो रहा है, एक का खत्म हो दूसरे का शुरू हो, तो ये क्या होता है, श्रेणी क्रम। क्या, श्रेणी क्रम। लेकिन अगर स्टार्टिंग का ही हमारा क्या हो 1 पॉइंट और एंडिंग का भी हमारा क्या हो 1 पॉइंट, तो ये हमारा बन जाता है क्या, समांतर। क्या बन जाता है, समांतर। तो बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, कि हमारा एक का खत्म हो रहा है दूसरे का शुरू हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ होता है श्रेणी क्रम। लेकिन अगर हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग मतलब शुरुआत और अंत जहाँ पे है दोनों हमारा समान हो, तो हम बात कर लेंगे क्या, समांतर क्रम। तो यहाँ पे हमारा ये इसका तुल्य और ये श्रेणी क्रम में है। तो हम बात कर लेंगे आर डैश कितना था, 10 ओम। कितना, 10 ओम। पेपर में जब भी तुम लिखोगे ना, इसको थोड़ा लिख के करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा आया ही 6 नंबर का हुआ है, 6 नंबर का आया है, ठीक है ना। तो R6 कितना है, 10। कितना है, 10। तो निकालोगे तीनों का कितना आ जाएगा, 30 ओम। कितना आ जाएगा, 30 ओम। ये तो हमारा एक को सेक्शन रहा, आर निकल गया, लेकिन आई भी पूछा है। तो V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू होता है आई आर। किससे, ओम्स लॉ से। तो लिखोगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। आप यही मान के चलोगे कि एग्जामिनर को कुछ आता नहीं है, तभी आपका भला होगा। यहाँ कितना हो गया, 30। आई बराबर कितना, 12/30। तो हल कर लोगे, 2 छके 12, 2 कम 2 बचे 10। तो यहाँ से आई बराबर कितना आ जाएगा, 15/6, मतलब कितना, 6 दूना 12 और 3 आएगा, 6 बचे 30। तो इतना एम्पियर 2.5 क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। और यही आपको क्या करना था, निकालना था, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही है, चलते हैं आगे। देखो फिर से समझा दे रहा हूं, ये समांतर था, ये भी समांतर था, इनका तुल्य इसका तुल्य, और वो क्या है, श्रेणी क्रम में। तो बस हमें निकालना ही था सर्किट का रेजिस्टेंस और हमें करंट, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि हमारी समस्या ये खत्म हो रहा है, 5वां सेट स्टार्ट हो रहा है, 5वां। ऐसे ही करके कई सारे सेट है, फिजिक्स के क्वेश्चन अगर लगाओगे तो मजा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बात कर लें, एक मोटर बाइक। अब ये देखो क्वेश्चन अच्छा डाल दिया, क्वेश्चन क्या डाल दिया, अच्छा डाल दिया। करा एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगाया, तो उत्तल दर्पण लगा दिए। एक मोटर बाइक के हैंडल पे लगाया, तो एक 2 मीटर वक्रता त्रिज्या दे रखा है, तो आर की वैल्यू दे रखा है 2 मीटर। एफ बराबर कितना होगा, 1 मीटर। उत्तल दर्पण में फोकस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कह रहा है उसके पीछे की ओर दूसरा मोटर बाइक जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है, तो यू बराबर कितना है, -4 मीटर है। तो उस समय पहले वाले बाइक सवार द्वारा प्रतिबिंब की दूरी कितनी हुई, वी की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वी की। निकाल लो। दर्पण के केस में 1/f, तो यहां लिखोगे दर्पण के लिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v कितना है निकालना है, v निकालना है। u आपको दे रखा है कितना, -4, और f कितना है, 1। कितना है, 1, जो कि प्लस में होगा। 1/1 प्लस 1/4, यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/v। यहाँ से हो जाएगा 4 कम 4 5/4 बराबर 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5, मतलब कितना, 0.8 मीटर। 0.8 क्या, मीटर, जिसको तुम 80 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 80 सेंटीमीटर। पूछा यही है, निकालना आपको यही है। आगे बात कर लेंगे। कह रहा है 3 प्रतिरोधक जिनकी प्रतिरोधकता हमें दे रखी है 2, 3 और 6, इनको किस क्रम में संयोजित किया जाएगा परिणामी प्रतिरोध। अब देखो 4.5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4.5। तो एक बात तो तुमको समझ में आ रही है, 4.5 का मतलब क्या है कि तुम्हें क्या करना होगा, कुछ को श्रेणी क्रम, कुछ को समांतर क्रम में करना होगा। और ये हमें क्या दे रखा है, 1। ये तीनों से हमारा क्या है, कम, मतलब ये सीधे सीधे समांतर वाला फॉलो करेगा। किसको करेगा, समांतर। तो इस केस को तुम देख लेना, ये क्या है, समांतर। लेकिन यहाँ तुमको चेक करना पड़ेगा, यहाँ तुमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इसको तुम्हें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जब तुम एक बार 2, 3 लोगे और 2, 3 को मान लो समांतर क्रम, चूंकि समांतर क्रम में तुम जानते हो कि तुल्य प्रतिरोध जो होता है तीनों के हमारे प्रतिरोध से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे कम तो है नहीं, 4.5 है, मतलब कुछ से ज्यादा होगा। तो 3 से ज्यादा है, 3 से क्या है, ज्यादा है। जब 3 से ज्यादा है तो तुम 2 और 6 को क्या ले लो, समांतर क्रम में। कहो सर कैसे पता करेंगे हम, तो तुम नहीं समझ में आ रहा, रब जल्दी से क्या कर लो, यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको। तो मान लोगे यहाँ पे, माना 2 ओम और 6 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है। तो तुम जब भी करोगे ऐसे क्वेश्चन लिख के करोगे, क्या करोगे, लिख के करोगे।
समांतर क्रम में। डायरेक्ट लिखने से आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ बात कर लेंगे तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अतः तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/r बराबर कितना 1/2 प्लस 1/6। हल कर लोगे तो आ जाएगा 2 3 6 6 कम 6 तो 4/6। 1/r बराबर तो r बराबर कितना 6/4। 6/4 का मतलब कितना 1/1.5 1 दशमलव कितना 5 1.5 क्या ओम। और तुल्य प्रतिरोध और 6 ओम 6 ओम 2 ओम 6 ओम या 3 ओम 3 ओम समांतर क्रम में है। समांतर नहीं श्रेणी क्रम में। किसमें श्रेणी क्रम, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ता है ना 4.5 ही लेके आना है तो यहां से आपका हो जाएगा। अतः कुल तुल्य प्रतिरोध बराबर R प्लस 3 ओम मतलब कितना 1.5 प्लस 3 ओम मतलब कितना 4.5 ओम कितना 4.5। ऐसे ही करना है तुमको। ये तो पहला हो गया। ये क्या हो गया पहला। दूसरा देख लो। दूसरा कह रहा है कि माना 2 ओम 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्यों समांतर क्रम लिया, क्योंकि हम जानते हैं अभी बताया कि तीनों के प्रतिरोध से हमारा क्या आएगा वो तुल्य प्रतिरोध हमेशा कम होता है। तो यहां हम बात कर लेंगे 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/ कितना 6। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 2 3 6 3 दूना 6 6 कम 6 तो कितना आ गया। तो 1/r बराबर 6/6 तो r बराबर कितना होगा 1 ही आएगा। कितना आएगा 1 ओम। तो यही तुमसे पूछा था। तो देख लो क्वेश्चन कितने नंबर का था 4 नंबर का था। कितना था 4 नंबर। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो चेक कर लेना है यार, जल्दी से करना ये काम। बस उसमें रब काम में जल्दी से कर लेना, चेक कर लेना कौन सा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक पढ़ सकता है। मतलब पढ़ने की जो क्षमताएं हैं वो कितनी है 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ये क्या कर सकता है पढ़ सकता है। वी की कंडीशन हमको दे रखी 50 सेंटीमीटर ही है कि ये क्या कर सकता है ये कर सकता है। और रियल कंडीशन की बात कर रहा है -c लेंगे। करा उसे सही दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख कर पढ़ने के लिए u बराबर तुमसे बोल रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख कर पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी की लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इन दोनों केस में मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर जब तुमसे बोल रहा है कम से कम बोल रहा है ना, मतलब वो वास्तविक घटनाओं की ही बात कर रहा है। जब भी वास्तविक घटनाओं की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम बात कर लेंगे -50 की ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल लो, तुमसे पूछ रहा है किस प्रकृति का लेंस, लेंस की बात कर रखा है ना, तो यहाँ पे निकाल लोगे 1/f = 1/v - 1/u। प्रयास हो जाएगा -50 - 25 हल कर लोगे -1/50 प्लस 1/25 हल कर लो कितना आ जाएगा 50 कम 50 25 दूना 50 1/50 आ रहा है 1 क्या आ रहा है 50 1/f बराबर तो f बराबर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना 50 सेंटीमीटर। आपसे यही पूछा है, आपसे क्या कर रखा है यही पूछा है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको बात। क्योंकि फोकस पॉजिटिव कब होता है हमारा कौन से लेंस में, फोकस पॉजिटिव होता है हमारा उत्तल लेंस में। किसमें उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में होता है ये, उत्तल लेंस में होता है। तो आप बना लो उत्तल लेंस की कंडीशन बना लोगे। कह रहा है वस्तु की स्थिति कितनी है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मैंने बना लिया। 25 सेंटीमीटर ये हो गया, ये हो गया हमारा इधर की तरफ हमारा बन रहा है 25 सेंटीमीटर हमारा क्या हो रहा है इधर की तरफ बन रहा है। फोकस कितना आ गया, ये आ गया 50 सेंटीमीटर। कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। ये u है 25 सेंटीमीटर है। कितनी है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना कि 50 सेंटीमीटर जब फोकस है मतलब ये क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र और इसके बीच में है। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी वापस निकल जाएगी। तो जब तुम इधर की तरफ बढ़ाओगे ना तो ये कैसी कंडीशन बनेगी, ये बनेगा पीछे की तरफ। कैसा बनेगा पीछे की तरफ। और ये कैसा बनेगा बड़ा। इसीलिए देखो v की कंडीशन कितनी आई है, v की कंडीशन 50 आई है। v की कंडीशन कितनी आई है 50 आई है।
ठीक है ना। तो ये ऐसा कंडीशन हमारा बनेगा, फिगर भी आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख लेना, ये हमारा -50 क्या है, ये v है, ये क्या है v है, ये f है 50 और ये क्या है u है -25, कितना है -25। तो ये चीज आपको बता रहा था, ये a भी मान लोगे क्या है। चलते हैं आगे। ये देखो कंडीशन तुमसे कहा है अलग अलग बनाने की। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, फिर से वही थ्योरी पूछा है, क्योंकि मैंने इसको पहले भी बता रखा है, यहाँ पे डाल रखा है चित्र में, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण, विचलन कोण। देखिए ये हमारा क्या है, ये आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण और कॉमन नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतित कोण। क्या बोलते हैं, आपतित कोण, ठीक है ना। तो तुमसे पूछा था कि आपतन कोण बताना है, तो आपतन कोण बता दिया। अब यहां से विचलित होती है किरणें, ये क्या होता है, निर्गत कोण होता है। कॉमन नॉर्मल जो बनता है अभिलंब, ये होता है अभिलंब, और इसके बीच का निर्गत किरण जो होती है उसके बीच का कोण ही क्या होता है, निर्गत कोण होता है। कैसा कोण होता है, निर्गत कोण, ठीक है ना। अब इस कंडीशन को जब तुम आगे बढ़ाते हो, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हो, तो ये होता है क्या, विचलन कोण। कौन सा कोण, विचलन कोण, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ रही बात है, यही चीज आपसे क्या कर रखा है, पूछ रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रिज्म की केस में हम बात कर ले, ये हमारा क्या होता है, कोण डिफर हो जाते हैं। कोण डिफर क्यों होते हैं, क्योंकि मीडियम चेंज होता है। मीडियम क्या होता है, चेंज होता है। पूछा यही है, आपसे पूछ रहा है प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, तो हम जानते हैं प्रकाश की किरणें हमारी इंटर करती हैं, तो वो कई किरण में हमारी क्या होती है, बिखर जाती है, जिसको बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। आपको यही बनाना था, आगे बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जो पीछे बताया है, तो एक बार ट्राई करना है इसका, इसको क्या करना है, ट्राई करना, ठीक है ना। इसमें कुछ है नहीं। R1 बराबर आपको दे रखा है 10, कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। R2 बराबर कितना दे रखा है, 20 ओम दे रखा है। R3 बराबर कितना दे रखा है, 20 ओम दे रखा है, ठीक है ना। R4 बराबर R6 बराबर ये दे रखा है 30 ओम दे रखा है, ये भी 30 ओम दे रखा है, ये भी 30 ओम दे रखा है। तो सीधी सीधी बात, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 10 ओम। निकाल के देखना एक बार, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ, निकाल के देखना। यहाँ पे भी इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 10 ओम। तो 10 10 10 20 10 30 30 आ जाएगा। तो तुमसे कह रहा है 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित किया जाता है, 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित कर दिया। तो कह रहा है कि गणना करके बताइए परपथ में कुल का प्रतिरोध। ये वही क्वेश्चन है, बस आगे पीछे कर दिया है। यहाँ इसको पहले था, उसको बाद में कर दिया। ये क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन क्या है, वही है जो तुम्हें अभी लगाया था, ठीक है ना। तो इसको नहीं बता रहा हूँ, तो तुम क्या कर लेना, इसको सही कर लेना। ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ। देखो ओम का नियम तुमको बताया हूँ, पीछे क्वेश्चन में वैसे बात हुई हमारी। ये V है, ये I है, इसके बीच जब आरेख खींचोगे तो ये आरेख बीच का जाता है। मान लो कि करंट हमारा 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर ऐसे लेके चल रहे हो। तो यहाँ पे जो आएगा, मान लो ये भी हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ये कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। तो ये जो अनुपात हो रहा है ना, ये एक अनुपात में, जरूरी नहीं कि एक ही अनुपात हो, बट ये जो अनुपातिक रेशियो होगा ना, R=V/I का, ये हमेशा क्या होगा, अलग अलग वोल्टेज और करंट पे भी ये क्या आएगा, R का मान समान आएगा। R का मान क्या आएगा, समान। तो यही चीज तुमसे बोल रहा है कि आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा और विभव के बीच आरेख। तो आरेख आपका यही जाएगा, आपको ये बना लेना है। कुछ डेटा ऐसे लेने हैं जिससे हमारा R का मान बार बार क्या है, समान है। क्या है, समान। तो आप ध्यान रखना इस बात को, यही चीज आपसे पूछा है। आगे बात कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये तो पहले ही बताया अभी, ठीक है। तो वही क्वेश्चन देखो रिपीट करके पूछा है, इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, आपको कर लेना है इसको। अगला पेपर है आपका, कह रहा है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दे रखा है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण पहले बना लो। 16 सेंटीमीटर अवतल दर्पण, फोकस दूरी हमारी कितनी दे रखी है, ये दे रखा है 16 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कह रहा है कि सम्मुख 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। 8 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई, वस्तु रखी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने बता दिया क्या, 8 सेंटीमीटर, कितना, 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया -8 सेंटीमीटर, और F = कितना हो गया, -16, 60 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उपयुक्त किरण आरेख बनाकर प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। देखिए एक बात, किरण आरेख बना लीजिए अब, कितना हो जाएगा, वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना। और अगर ये हमारा किससे, ये वक्रता त्रिज्या से होकर जा रही है, तो उसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो जाएगी, वापस चली आएगी, ठीक है ना। तो ये बात हमारी समझ में आ रही है, लेकिन पीछे की तरफ इसको बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये कैसी उसका है
ये ध्रुव है। तो यहाँ से यहाँ तक की स्थिति क्या है, ये है v, क्या है v। तो निकाल लो, कह रहा है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से पूछा क्या है, 1/16 इक्वल टू 1/v 1/v और प्लस माइनस 1/8। तो यहाँ से हल कर लोगे, -1/16 प्लस 1/8 बराबर 1/v। 16 एलसीएम हो जाएगा, 16 एक कम 16, 8 दूना 16, 1/v। तो ये आ जाएगा v बराबर कितना, 1/v बराबर हो जाएगा 1/16 और कितना आ जाएगा v बराबर 16, v बराबर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा है, आपको निकालना भी यही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना v बराबर कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इसको मैंने इधर की तरफ ट्रांसफर किया, f हमारा क्या था, निगेटिव था, u निगेटिव था, यहाँ पे 16 आ गया, 8 दूना 16, ठीक है 1/16, ठीक है 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। आपसे पूछा यही था, आपसे पूछा क्या था, यही था, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम। यहाँ पे जब आपने निकाला था 16 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। आभासी, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और हम क्या बोलेंगे, दर्पण के पीछे। आभासी और सीधा, आभासी और कैसा, सीधा, दर्पण के पीछे, दर्पण के क्या, पीछे, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यही आपको बताना था, जो कि मैंने नहीं बताया, इरेज कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, आगे आगे बात कर लेंगे। कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा हमसे बोला है प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए। उत्तल लेंस द्वारा हमें बनाना है, तो उत्तल लेंस द्वारा हमने बना लिया। कह रहा है कि प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी कीजिए जबकि वस्तु अनंत और 2f के बीच स्थित हो। अब देखो एक बात समझो, वस्तु कहा है, एक तो f1 हो गया और एक कितना हो गया 2f1 हो गया। अनंत और 2f1 के बीच में अगर वस्तु स्थित है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। और हम बात कर लेंगे, अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो उसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में, f2 और 2f2 के बीच में। तो ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा A-B'। क्या हो जाएगा, A-B'। किरण आरेख में तीर का निशान जरूर से बनाएंगे। तो ये बात समझ में आ रही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति हम बात कर लेंगे, वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक होगी, उल्टी होगी, वास्तविक होगी, उल्टी होगी, वस्तु से छोटी होगी। और साथ ही साथ बात कर लेंगे f2 तथा 2f2 के बीच होगी। f2 तथा 2f2 के क्या होगी, बीच होगी। तो बातें समझ में आ रही हैं आपको। ये कंडीशन मैं बार बार कह रहा हूं कि आप बना के जाओगे तो बना के जाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। वस्तु से लेंस से 2f दूरी पर, देखो 2f दूरी पर होगी तो क्या होगा कि अगर मैं बात कर लूं, ये f1 है, ये 2f1 है, ये कितना है f2 है और ये कितना है 2f2 है। अगर ये 2f1 पर है तो वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली क्या होगी, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगी। तो ये जो बनेगा ये कहाँ बनेगा, सेम साइज का बनेगा। ये कैसा बनेगा, A होगा और ये B होगा, ये A' होगा और ये क्या होगा B'। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, U होती है। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस होता है। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है, V होती है। क्या होती है, V। तो आपका प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब की स्थिति बात कर लेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति ये हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और हम बात कर लेंगे वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब की साइज की बात कर रहे हैं, बराबर। और कहा 2f2 पर, 2f2 पर। तो ये हमारी कंडीशन बनेगी। आपसे यही कह रहा है और आपको यही पूछा है, 4 नंबर का पूछा होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको करना यही है। आगे बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो ये बड़ी देर बाद क्वेश्चन मिला इसमें का, इस चैप्टर का। कह रहा है कि विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य, P इक्वल टू कितना होता है, W/T होता है। P इक्वल टू कितना, W/T, या P इक्वल टू VI भी बोलते हो, P इक्वल टू I² R भी बोलते हो, P इक्वल टू V² R भी बोलते हो। तो
P इक्वल टू वी आई टी भी बोलते हो, कुछ भी बोल दो, फार्मूला यही है। फार्मूला क्या है? यही है पावर के लिए। कह रहा है 200 वाट की बात कर रखा है। P कितना है? 200 वाट, 200 वाट है। कह रहा है 250 वोल्ट है। कितना है? 250 वोल्ट है। कह रहा है मेंस से जुड़ा है, हीटर में प्रवाहित धारा बताइए। तो P इक्वल टू कितना होता है? वी आई। P इक्वल टू कितना होता है? वी आई। अभी तुमको पहले से ही बताया 250, और ये कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। करंट निकाल लो, करंट क्या कर लो? निकाल लो। आई बराबर कितना? 200 बटे 250, 200 बटे कितना? 250। यहाँ से 4 का ऊपर गुणा कर लो, 4 का नीचे। क्यों किया? क्योंकि 25 चौका कितना होता है? 100। सॉल्व करना मेरे लिए इजी होगा। 0.8 आएगा, 0.8 एम्पियर आएगा। कितना आएगा? 0.8 एम्पियर। धारा अब निकल गया। आपसे पूछ रहा है प्रतिरोध, पूछ रहा है, तो हम जानते हैं। अब देखो ये पहला हो गया, ये क्या हो गया? पहला। दूसरा हम बात कर लेंगे, हमसे कह रहा है प्रतिरोध निकालिए। तो प्रतिरोध के लिए हम बात कर लेंगे P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। वी स्क्वायर अपान कितना? आर। तो आर इक्वल टू कितना? वी स्क्वायर अपान पी। वी स्क्वायर अपान कितना? पी। तो वी स्क्वायर कितना है? वी का मान दे रखा है 250। कितना? 250। और पी का मान दे रखा है 200। कितना दे रखा है? 200। काट लो, 1 0 1 0 1 0 1 0। कटेगा कितना आएगा? 25 25 हम 625 होता है, मत काटो। बटे 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, ये आ जाएगा 312.5 कितना ओम। कितना ओम। ये तुमसे पूछा है। तुमसे प्रतिरोध भी पूछ रखा है। प्रतिरोध तुमने बता दिया, तो वी स्क्वायर अपन आर ये फार्मूला होता है। आर तुमने लगा दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 10 घंटे में विद्युत व्यय ऊर्जा पूछ रहा है। तीसरा हमसे पूछ रहा है, तो देखो 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, तो जो ऊर्जा होगी किलोवाट आवर में होगी। ये 200 वाट पहले से ही दे रखा है, 10 घंटा वो दे रखा है। तो जब तुम यहाँ निकालोगे, तो यहाँ से जब तुम एनर्जी निकालोगे, W बाई टी होता है ना, P बराबर W बराबर कितना होगा? P इंटू टी। P इंटू टी। 200 वाट पहले दिया था, 10 घंटा और ले लिया, तो इसको वाट को किलोवाट में जब तुम चेंज करोगे तो कितना है? 0.2 आएगा। 200 वाट को 200 किलोवाट में चेंज करोगे तो 200 बटे कितना होगा? 1000। कितना आएगा? 0.2 किलोवाट। 0.2 क्या? किलोवाट। तो ये गुणा कर लोगे तो हो जाएगा 2 किलोवाट आवर। 2 किलोवाट क्या? आवर। यही हमारी एनर्जी हो जाएगी, जो कि हमारा इसमें निकलेगा। तो पूछा यही था आपको, देख लो ये क्वेश्चन इजी था और पूछा जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात कर लेंगे। 7वां सेट स्टार्ट हो चुका है इसमें, तो नेक्स्ट बात कर लेंगे। इसमें कई सारे सेट मैंने डाल रखे थे आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, तो आपके लिए इजी भी रहेगा। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपका अच्छा रहेगा पेपर, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रखा है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात कर रखा है। एफ बराबर 10 सेंटीमीटर बोल रखा है। कितना बोल रखा है? 10 सेंटीमीटर। अभिसारी की बात कर रखा है। अभिसारी लेंस का मतलब क्या? उत्तल लेंस की बात कर रखा है। किसकी बात कर रखा है? उत्तल लेंस की बात कर रखा है। कह रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो वस्तु कहाँ रखी गई है? ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, 2F1 हो गया, 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, और ये कितना हो गया? 2F2 हो गया। तो फोकस दूरी तो पहले ही बता रखा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और वस्तु कहाँ रखा है? 25 सेंटीमीटर। 10 दूना 20, 20 से ज़्यादा, 20 से क्या ज़्यादा, मतलब यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर माइनस होगा। कह रहा है कि किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो ये तो F रहा, जो कि हमारा पॉजिटिव रहेगा। आप जानते हो लेंस के लिए, किसके लिए? लेंस के लिए। लेंस के लिए क्या होता है? किरण आरेख तो खींच सकते हो, ये बन जाएगा कहाँ? ये मुख्य फोकस से होकर जाएगा और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली उसी डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे। तो ये बनेगा F2 और 2F2 के बीच में, जो कि A डैश B डैश की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है। किसकी है? प्रतिबिंब की स्थिति है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी दूरी बनेगी। चलिए देख लेते हैं। लेंस के लिए हम बात कर लेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v कितना है पता नहीं है, v निकालना है। u दे रखा है -25 और f आपने दिया है। यहाँ से इसको देखो हल कर लोगे तो 1/25 हो जाएगा। 1/10 इक्वल टू 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25। हल कर लोगे तो 100 आएगा। 10 दहा में 100, 25 चौका 100, 6/100 आएगा 1/v इक्वल टू। तो v इक्वल टू जब तुम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? v इक्वल टू आ जाएगा 100/6। 100/6 मतलब 50/3, 50/3
3, 50/3 को जब तुम हल करोगे तो कितना आएगा, 3 एक कम 3, 3 छक 18, 6 7, 16.67 सेंटीमीटर के आसपास आपका आएगा, 16.67 आपका आएगा। आपको यही हल करना है, ठीक है ना। तो आपको बातें समझ में आ रही है कैसे आपका ये आंसर आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 16.6। तो आपको बातें समझ में आ रही है। कह रहा है 2 बल्ब है जिसमें एक का दे रखा है 100 वाट दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, दूसरा दे रखा है 60 वाट और 220 वोल्ट दे रखा है। कह रहा है अंकित है, कह रहा है विद्युत आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में हमारे क्या है, जुड़े हैं। विद्युत मेन से कितनी धारा ली जाए, मेन से कितनी धारा जाएगी ये पूछ रहा है। प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध निकालिए। देखिए यहाँ से निकाल लो, P इक्वल टू कितना होगा, V² R, V² कितना R, तो हो जाएगा 220 गुणे 220 बटे ये आ जाएगा R निकाल लेंगे, ये R1 बात कर लो चूंकि ये तो सेम है। कितना हो जाएगा 10 10 10 10 22 22 हम कितना हो जाएगा 484 आएगा, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 4 8, ठीक है। तो ये 484 क्या हो गया ओम, एक तो एक आ गया। दूसरा बात कर लेंगे P बराबर P2 बराबर V² R2 बराबर कितना हो जाएगा 220 गुणे 220 बटे कितना R कितना है, सॉरी P2 कितना है, P2 हमारा 60 दे रखा है, कितना दे रखा है 60, तो हो जाएगा 2 3 6 11 आ जाएगा। हल कर लोगे कितना आ जाएगा 2 2 2 4 2 0 आएगा बटे 3 3 8 24 0 3 6 18 2 6 7 आएगा 80.67 ओम आएगा। कितना आएगा ओम। तो कह रहा है समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये दोनों किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुम यहाँ से निकाल लोगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/484 प्लस हम बात कर लेंगे, प्लस हम बात कर लेंगे कितना 1/2420 बटे कितना 3, ज़्यादा बेटर होगा। पलट लो इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/484 3 बटे कितना 2420। अब 2420 और 484 में अगर मैं बात कर लूँ तो हमारा कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन तो दिख रहा है, कितना कॉमन दिख रहा है 24 कॉमन ले लोगे, काम बनेगा नहीं बनेगा, इसका एलसीएम लोगे, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे, इसको हल करना पड़ेगा, यहाँ से निकाल लेते हैं 484 2420 इसका निकाल लेते हैं। तो सीधे 12 से तो कटेगा नहीं, 2 से ही काटो पहले, 2 दूना 4, 4 से काटो ना, सीधे 4 से काटो, 4 एक कम 4 दूना 8, 4 एक कम 4, ये हो जाएगा 4 छक 24, 4 5 20, ठीक है ना। 11 से कट रहा है सीधे सीधे, 11 से कटेगा, 11 5 55, 11 5 55 5, 11 5 55 कट तो रहा है, तो हो जाएगा 11 कम 11 5 55, ये आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, तो हो जाएगा 4 गुणे 11 मतलब 121 गुणे 20, 121 गुणे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा सीधे सीधे 2 4 2, ये आ वही तो रहा है 2420 आएगा, 2420 हमारा आएगा 2420। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे 21 हम बात करेंगे 121 में अगर हम 4 का गुणा कर रहे हैं तो 121 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 121 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4 दूना 8, 4 एक कम 4, ठीक है। तो ये आ रहा है 5 आएगा, 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, ये 3 आ जाएगा। यहाँ से R इक्वल टू निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा 2420 बटे कितना, ये आ जाएगा 8, काट लो, ये हो जाएगा 2 चुके 4 दूना 8, 4 छक 24, 4 5 20, 4 5 कितना 20, काटोगे 2 3 6, 2 दूना 4, ये आएगा 302.5 ओम समथिंग आएगा, ये तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब धारा का मान निकालना है, देखो P इक्वल टू कितना होता है VI, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा पक्का, 6 नंबर का क्वेश्चन है। P इक्वल टू कितना है VI, P इक्वल टू कितना है VI, तो P तुम्हें 100 पता है, P तुम्हें 100 पता है, ये 220 पता है, भाग दे दोगे कितना हो जाएगा I1 पता लग जाएगा, तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भाग दे दोगे आ जाएगा 10/22 एम्पियर के आसपास I1 आ जाएगा। और इसी तरीके यहाँ पे निकालोगे P इक्वल टू P2 इक्वल टू I2 हो जाएगा, तो I2 इक्वल टू कितना
60/220, 60/220, 3/11, 3/11 क्या एम्पियर, आपसे यही पूछा है, निकालना आपको यही है, ठीक है ना। ध्यान रखना ऐसे ही निकालोगे आप, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ये कैलकुलेशन लेंदी आएगा, लेंदी तो नहीं था, वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया, ठीक है, कोई नहीं। आप ध्यान देना कि P = V² पे रखोगे R1 मिलेगा, P = V² पे रखोगे R2 मिलेगा। यहाँ से पुट करके निकालोगे तुम्हें तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू जब तुम यहाँ पुट करोगे P = VI पे तो I मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे। कह रहा है एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो ये सीधे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि जो R होता है वो 40 सेंटीमीटर है, तो 2F = कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, और F = कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। F कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो आगे बोल रहा है इसके सामने एक वस्तु रखी गई है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब यहाँ रखी गई है। U = 15 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, यहाँ ध्यान रखना 15 सेंटीमीटर लिखा गया है, तो ये माइनस में होगा। U = कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, जो कि हमारा किस में होगा, माइनस में, तो ये भी माइनस में। तो ठीक है, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, किससे होकर जाएगा, ये कई बार करवा दिया हूँ, तो समझ में तो आ ही गया होगा। इसी पे वापस हो जाएगा, पीछे की तरफ बढ़ाओगे क्या हो जाएगा, ये आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा। तो 1/F = कितना, 1/V + 1/U, 1/V + 1/U, 1/V = 1/F - 1/U। F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू हमको दे रखी है, F की वैल्यू 20 है, कितनी है, 20 है। तो F की वैल्यू 20 है, तो पुट कर लो 20 20 20 20 -20 हो जाएगा। माइनस U की वैल्यू कितनी है, U की वैल्यू 15 है, कितनी है, 15 - 15, तो हो जाएगा -1/20 + 1/15। एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा, 60, 20 × 60 और 15 × 4 = 60, कितना आ जाएगा, 1/60। 1/V = जिसमें से अगर निकालेंगे V = कितना, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। निकालना आपको यही है, किरण आरेख भी आपने बना ही दिया है, तो V = कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर के आसपास आपका आएगा, ठीक है ना। तो आपने ये बना लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारी समझ से। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, -20 प्लस हो गया, ठीक है ना, 20 × 60, 15 × 4 = 60, 1/60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आएगा आपका आंसर। आगे बात कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपको वही कंडीशंस दे रखा है जो पीछे अभी बनाया है, आपको कर रहा है अभिसारी लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस की बात रखा है, सामने आपने कोई वस्तु रखा है, कर रहा है F और 2F के बीच हमारी रखी है। तो प्रतिबिंबों की प्रकृति और वास्तविकता अभी बताया था कुछ देर पहले, F और 2F के बीच अगर हमारा कोई रखेगा तो ये कहाँ बनेगा, 2F उल्टा बन जाएगा, 2H में बन जाएगा, ठीक है ना। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो यही चीज़ आपसे पूछ रहा है, बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेंगे। ये क्वेश्चन अभी करवाया है, ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिजिट चेंज किया है। डिजिट क्या किया है, चेंज किया है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 40 × 10 बटे कितना, 40 + 10 तो कितना हो जाएगा, 400/50, यह आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा, 8 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध यहाँ से करोगे तो हो जाएगा, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60, तो हो जाएगा 30 × 60, 20 × 60, 60 है कम 60, ये आ जाएगा 60/6, मतलब कितना, ये जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 10 ओम आएगा, कितना आएगा, 10 ओम आएगा, ठीक है ना। 10 ये हो गया, 8 ये हो गया, 18 ओम हो गया, कितना हो गया, तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 18 ओम आएगा, कितना आएगा, 18 ओम। धारा पूछ रहा है, तो V = IR, V = कितना, IR, तो I बराबर कितना, V/R, V/ कितना, R, 12/18 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा, R, तो हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 18, 3 × 6, 3 × 3 = 9, 0.67 के आसपास आपके क्या आएगा, एम्पियर, 0.67 एम्पियर आपका आएगा, करंट आ जाएगा, किसका आ जाएगा, करंट। आपसे ही पूछा है, लगा लीजिएगा, पीछे की ही तरह क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप वीडियो का सोल्यूशन पहले मत देखिएगा, जूम करिए, लगाइए, आंसर आ रहा है, अच्छी बात, नहीं आ रहा है फिर से ट्राई करिए, दिक्कत हो रही है व्हाट्सअप मैसेज करिए, जो आपको नंबर दिया गया है, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे। कह रहा है ये वही है BIL sin थीटा, BIL sin थीटा, ये तुमको B दे रखा है, ये B दे रखा है, ये क्या दे रखा है, I दे रखा है, और क्या दे रखा है, L दे रखा है, ठीक है ना।
तुमसे पूछ रहा है बल की गणना करिए, तो F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। पहली कंडीशन लंबवत होगी तो थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। तो बी कितना है 0.4, बी कितना है 0.4, आई कितना है 0.5, कितना 0.5, एल कितना है, एल दे रखा है 2, कितना 2, तो हो जाएगा 5 चौक के 20, 0.2 इंटू 2 मतलब कितना 0.4 न्यूटन, 0.4 क्या न्यूटन। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है। दूसरा 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू 0.4 इंटू 0.5 इंटू 2 इंटू ये डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ बी आई एल साइन 30, साइन कितना 30, साइन 30 का मान कितना है 1/2, कितना 5 चौक के 20, 0.2 इंटू 2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। तीसरा समांतर है, समांतर होगा तो कितना होगा एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना 0 डिग्री। तो बी आई एल साइन 0, बी आई एल साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो पूरी वैल्यू कितनी आएगी 0 न्यूटन आएगी। निकालना यही आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बता देंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां सेट आपका चल रहा है, आगे बात कर लेंगे इसमें। देखो अब सेम क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको स्किप आउट करूंगा, आप उसको थोड़ा सा ट्राई करोगे, थोड़ा सा क्या करोगे ट्राई करोगे। अगर दिक्कत होगा तो हमसे क्या कर लोगे बात कर लोगे। कह रहा है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, एफ बराबर -10 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि अवतल दर्पण की बात कर रहा है। वस्तु रखी जाए तो 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब, देखो 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो एम बराबर कितना होता है वी अपान यू, वी अपान यू, और इसी को बोलते हैं H2/H1, H2 कितना H1, तो 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है 5H1 बटे कितना H1, H1 से H1 कैंसिल, V बराबर कितना U, तो यहाँ से निकालोगे V बराबर कितना 5U हो गया, V बराबर कितना 5U। कह रहा है प्रतिबिंब वास्तविक हो तो प्रतिबिंब की स्थिति भी याद करिए, तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u, तो 1/5u प्लस 1/u, ये कितना है 1/-10 है, एलसीएम निकालोगे कितना आएगा 5u ही आएगा, ये हो जाएगा 1 + 5 1/-10, यहाँ से कर लोगे 5u बराबर -60 और u बराबर कितना -12 क्या सेंटीमीटर, u बराबर -12 सेंटीमीटर आ गया, तो v बराबर कितना आएगा 5 गुणे -12, 5 गुणे कितना -12 और कितना -60 सेंटीमीटर, माइनस क्या 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करिए, तो स्थिति आप बता दोगे क्योंकि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से आप बना ही लो ना, अवतल दर्पण तुमसे कह रहा है और तुमने यहाँ पे पोल है और वस्तु की स्थिति कितनी है, वस्तु की स्थिति दे रखी है 12 सेंटीमीटर और फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की स्थिति कितनी है 12 सेंटीमीटर, मतलब इसके बीच है, इसके क्या है बीच है। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, आगे क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, आगे की तरफ क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो ये जब जाएगी ना तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी और ये इस तरीके से जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये आपस में कहीं कटेंगे और ये कैसा बनेगा बड़ा बनेगा। देखो इससे हमारा 5 गुना बड़ा बन रहा है, तो कंडीशन यही होगी, थोड़ा सा ये आप ध्यान रखोगे, ये नहीं रहेगा लाइन, ठीक है ना, ये लाइन नहीं रहेगी, ए बी रहेगा और ये क्या रहेगा A'(B' रहेगा। मैं इस फिगर को फिर से बना दे रहा हूँ, ध्यान दो, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये मुख्य फोकस है, यहाँ हमारा मुख्य वक्रता त्रिज्या है, हमसे बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर पे है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ तो ये अगर हमारा है वक्रता त्रिज्या, तो इससे होकर अगर जा रही है तो क्या हो जाएगी इसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो जाएगी वापस चली जाएगी, इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी वापस चली जाएगी। तो जब तुम इसको बढ़ाओगे तो ये कहीं कट करेगा, ये कहीं क्या होगा कट करेगा, और ये जो कट करेगा ये कैसा बनेगा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा बड़ा। तो 5 गुना बड़ा बोला था, बनाना भी आपको ऐसे ही था, ठीक है ना। तो ऐसे बना लोगे, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी उल्टी होगी वास्तविक होगी, और कैसा होगा उल्टी होगी वास्तविक होगी, और साथ ही साथ हम बात कर लेंगे कैसा होगा वस्तु से बड़ा होगा, और कहाँ होगा वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच होगा। तो आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इसको बना लेना फिगर, ठीक है ना। आगे बात कर लें, कर रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो 2 ओम का है, 3 ओम का है और 5 ओम का है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया और इसको हमने 30 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ दिया, 30 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ दिया। तो यहाँ पे R तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा R1 + R2 + R3,
जिसको मैंने मान लिया है किसमें, इसको मान लिया R1, इसको मान लिया R2 और इसको मान लिया R3। तो हो जाएगा 2 + 3 + 5, 5 5 2 3 5 5 10 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 ओम। और V इक्वल टू कितना होता है IR, V इक्वल टू कितना IR। तो यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा I इक्वल टू 30/10 मतलब I इक्वल टू कितना 3 एम्पियर। कितना 3 एम्पियर। यहाँ से निकाल लो, चूंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, धारा का मान समान होता है। कैसे याद रखोगे, जिंदगी में क्या बनना है SI, क्या बनना है SI, S से श्रेणी क्रम, I से क्या धारा, तो श्रेणी क्रम में धारा का हमारा क्या हो गया मान समान होता है। अतः V1 इक्वल टू IR1, तो इसका हमारा जो वोल्ट होगा कितना होगा V1 होगा, इस पे कितना होगा V2 होगा और इस पे कितना होगा V3 होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर भी वही आएगा, चेक कर लेंगे भी। ये कितना आ जाएगा 2 3 दूना 6 ओम, 6 वोल्ट, 6 कितना वोल्ट। V2 इक्वल टू कितना IR2, 3 गुणे कितना 3 ओम, तो बात कर लेंगे 9 वोल्ट। V3 इक्वल टू कितना IR3, मतलब कितना 3 गुणे 5 ओम, मतलब कितना 15 वोल्ट। कितना वोल्ट 15, सबको जोड़ोगे 9 6 15 15 कितना आएगा 30 वोल्ट आ रहा है। आपसे पूछा ही था, तो निकाल लिया। प्रतिरोध पे हमने क्या निकाल लिया, विभवांतर निकाल लिया वो, और हमें क्या हो गया सारा चीज़ मिल गया, जो पूछा था वो हमारा आ गया। क्वेश्चन 4 नंबर का था, आपको लगाना था, इजी था। आगे बात कर लेंगे। नेक्स्ट 9 सेट आ गया, जो कि लास्ट सेट है आज का। करा एक अवतल दर्पण पर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाई। देखो अवतल दर्पण पे बताया था अभी कि ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तो आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो कई बार बता चुका हूं, आगे बात कर लेंगे। इसका एक उपयोग कहाँ लिखोगे, डेंटिस्ट होता है, दांतों को हमारे देखने के लिए करता है, तो बड़ा करके देखता है वो, ठीक है ना। कह रहा है स्वस्थ मनुष्य के लिए हमसे बात कर रहा है, सॉरी यहाँ बात कर रखा है, स्वस्थ मनुष्य के लिए हमसे बात कर रखा है। यहाँ ध्यान रखना, जब तुमसे दूर बिंदु पूछे तो दूर बिंदु क्या मानते हैं, जनरली अनंत माना जाता है। लेकिन आँख का 6 मीटर जो होता है, 6 मीटर जिसको बोलते हैं 20 फुट से ज़्यादा दूर चीज़ों को अनंत स्थिति मानती है। अनंत का मतलब ये नहीं कि आप आकाश के पार देख लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक फिक्स रेंज होती है, उसी को देव बोल रहा है, जिसको 20 फुट बोलते हैं जनरली। आमतौर पर स्वस्थ आँख का स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूर 25 सेंटीमीटर। अगर वो ये पूछता, दूर बिंदु न पूछ के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछता तो 25 सेंटीमीटर बताते। इसका मतलब ये है कि चीज़ें आँख क्या होती है, साफ देखने के लिए 25 सेंटीमीटर कम से कम हमारी दूरी होनी चाहिए। बहुत पास करके देखोगे तब भी नहीं दिखेगा, 25 सेंटीमीटर होगा तभी दिखेगा। दूर देखने के लिए 6 मीटर की रेंज होती है, जिसको बोला जाता है अनंत माना जाता है, बट वो रियल स्थिति कितनी होती है 20 फुट। कितनी 20 फुट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। कह रहा है अधिकतम 2 मीटर की दूरी देख सकता है। देखो निकट दृष्टि दोष से तो कौन सा लेंस लगेगा, आपको अभी बताया कि दूर में कौन सी मात्रा है, दूर में ऊ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है ऊ, तो ऊ को पकड़ लो, उत्तल लेंस। कौन सा उत्तल। तो निकट में कौन सा होगा, निकट में अवतल होगा। कौन सा होगा अवतल। कह रहा है अधिकतम 2 मीटर की दूरी देख सकता है, मतलब वी की कंडीशन बता रखा है। वी की कंडीशन क्या कर रखा है, बता रखा है 2 मीटर की दूरी क्या कर सकता है, देख सकता है। कह रहा है सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का प्रयोग करना पड़ेगा, किरण आरेख खींचिए, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, ये भी हमें दे रखा है, भी हमें क्या है दे रखा है। जब अवतल की बात कर रहा है, अवतल लेंस में अगर हम बात कर लें, जो वस्तु का हमारा फोकस होता है, फोकस भी हमारा किधर की तरफ होता है, ये इधर की तरफ होता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो भी किधर बनता है, इधर की तरफ बनता है। तो ये क्या होता है निगेटिव, तो ये भी क्या होगा निगेटिव। जनरली सही दृष्टि के लिए u बराबर हम अनंत मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, अनंत। f निकालना है, f क्या करना है, निकालना है। तो आपको फिगर भी बनाना था, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो ये दूर चला जाएगा। और हम बात कर लेंगे, अगर ये वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है तो इधर की तरफ बन जाएगा, तो ये इधर की तरफ हमारा क्या होगी, ये प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, बड़े में बना लोगे इसी को। कह रहा है 1/v माइनस 1/u, यहाँ से निकाल लो, f निकालना है -2 माइनस 1/∞। तो 1/∞ का मतलब 0 ही होता है, तो हो जाएगा f इक्वल टू -2 मीटर आ जाएगा। क्योंकि ये मीटर में ही था तो ये भी किस में आएगा, मीटर में ही आ जाएगा। आपसे पूछा ही है, तो यहाँ से अगर तुम सही क्षमता का हमसे पूछ रहा है तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f हो जाएगा।
और 1/f का मतलब कितना, -1/2 मतलब कितना, -0.5 डायोप्टर, -0.5 क्या, डायोप्टर। तो इतनी क्षमता का हमें लेंस लगाना पड़ेगा। ये हमारा फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। सारी बातें हमने करी ली। आपसे पूछा यही था, 6 नंबर 4 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा है, 6 नंबर का पूछना चाहिए था, ताकि सारी चीज़ें पूछ रखा था। नेक्स्ट बात कर लेंगे। ये कह रहा है उत्तल दर्पण 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की लंबाई, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। तो बनता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से फोकस दूरी। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है उत्तल दर्पण की बात कर रखा है, किसी बात कर रखा है, उत्तल दर्पण की बात कर रखा है। कह रहा है 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, 25 सेंटीमीटर दूर रखी है, u बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या बनती है, आधी बनती है। तो ध्यान रखना m इक्वल टू कितना हो जाएगा, -v/u। दर्पण की केस में माइनस में ही होता है। और h2/h1, h2 क्या, h1। तो h2 क्या बन रहा है, आधा बन रहा है। क्या बन रहा है, आधा। किससे, h1 से। तो कट जाएगा -v/u इक्वल टू, तो -v/u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ से u बराबर दे रखा है कितना, ये दे रखा है -25 इक्वल टू 1/2। v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 25/2। 25/2 का मतलब कितना, 12.5 क्या सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति आ गई, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आ गई। अब फोकस दूरी पूछ रहा है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो v 12.5 ना लेकर 25/2 रखोगे तो कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। और u कितना रखोगे, u आपका आया था -25, कितना, -25। यहाँ से निकाल लो तो हो जाएगा 2/25 माइनस 1/25। तो ये आ जाएगा 1/25, मतलब f बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा यही है, ठीक है ना। तो निकाल लोगे इसको, इजी है, तो आ भी जाएगा। यहाँ से हमारी प्रतिबिंब इधर की तरफ चली जाएगी, पीछे की तरफ ले जाओगे तो ये फोकस बनेगा, और यहाँ से वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी तो यहाँ पे हमारा सीधा बनेगा, ऐसा कुछ होगा केस, ठीक है ना। तो पूछा यही है आपको, केस बनाना भी यही है, बना लोगे, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे। कह रहा ये उसी तरीके का है, 4 ओम और 1 ओम की बात कर रखा है। देखो 4 ओम कब आएगा, 4 ओम तो तब आएगा जब तुमको यहाँ फिर सोचना है, देखो ध्यान से, फिर बात यही है, सोचना है। तो यहाँ पे 2 और 3 को तुम समांतर में ले लो, 2 और 3 को समांतर में लोगे 4 आएगा, संभव ही नहीं है। 3 और 6 को लो, किसको लो, 3 और 6 को लो। तो 3 और 6 को लोगे तो 3 गुणे 6/3 प्लस 6 आएगा, तो हो जाएगा 36 18, 2 ओम आएगा, 2 ओम आएगा। ये समांतर में लोगे तो ये 2 ओम आएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 आपसे पूछ रहा है। ऐसे ही सबका तीनों का हमारा समांतर होगा तो 1 ओम, ये तो वही वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेंगे। पेपर देखो यहाँ के बाद से हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो ये फिजिक्स के सेक्शन है, अभी केमिस्ट्री के सेक्शन में आपको डाल दूंगा, तो आप उसको क्या कर लोगे, लगा लोगे। केमिस्ट्री का सेक्शन कल थोड़ा दोपहर में आएगा, दोपहर के आसपास तक आपको मिल जाएगा, आप उसको क्या कर लोगे, देख लोगे। मैं उसी समय बायो का बता दूंगा फिगर, तो आप ध्यान रखना, इसको अभी देख लो जब जा रहा है वीडियो, इसके बाद आप केमिस्ट्री और बायो देख लोगे, आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। आप इतना कर लोगे, और जो पीछे बताया हूँ अगर आप कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ 90+ नंबर आएंगे तब, जब 2023 2024 और ये आज का किए हो तब। पास होने के लिए आज का न्यूमेरिकल का सेक्शन, केमिस्ट्री का सेक्शन जो बता रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट होगा, आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।